Today we study the use of can अंडर द टॉपिक ऑफ मॉडल्स। आज हम मॉडल के अंतर्गत कैन का यूज़ करेंगे। कैन वो हेल्पिंग वर्ब है जो पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी बताती है। पावर मीन्स शक्ति, एबिलिटी मीन्स योग्यता और कैपेसिटी मीन्स क्षमता। तो हम देखते हैं कैन इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी। एक एग्जाम्पल है, वह अंग्रेजी पढ़ व लिख सकता है। ही कैन रीड एंड राइट इंग्लिश। इसके बाद सेकंड यूज़ है इसका परमिशन के लिए। तो परमिशन के लिए किस प्रकार से, यानी आज्ञा। परमिशन मीन्स आज्ञा। एग्जाम्पल है, आप प्रदर्शन वस्तुओं को नहीं छू सकते। तो इसका ट्रांसलेशन होगा यू कांट टच द एग्जिबिट्स, EXHIBITS। तो यहाँ पर ये कैन का यूज़ हुआ और यहाँ पर ये यूज़ हुआ था ये, ठीक है। अब आप जा सकते हैं, यहाँ पर भी परमिशन वाली बात है। इस एग्जाम्पल का ट्रांसलेशन होगा यू कैन गो नाउ। यहाँ पर भी कैन का यूज़ हुआ है परमिशन के लिए या आज्ञा के लिए। अगला है कैन इज यूज फॉर पॉसिबिलिटी। अब कैन का यूज़ संभावना के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए भी होता है। वह किसी भी क्षण यहाँ आ सकता है। ही कैन कम हियर एट एनी मोमेंट। तो यहाँ पर कैन का यूज़ पॉसिबिलिटी या संभावना के लिए हुआ है। अब कैन का यूज़ जो है रिक्वेस्ट, निवेदन के लिए भी किया जा सकता है। वो कैसे, देखिए। क्या आप मेरे काम में सहायता कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी इन माय वर्क। यहाँ पर एक निवेदन किया गया है, रिक्वेस्ट की गई है। फिर अगला इसका यूज़ है फॉर सीकिंग और ग्रांटिंग परमिशन इन एन इनफॉर्मल मैनर। मतलब अनौपचारिक रूप से आज्ञा को खोजना, मांगना, अनौपचारिक रूप से आज्ञा प्राप्त करना, इसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। क्या मैं आपके साथ रेलवे स्टेशन चल सकता हूँ? कैन आई ए कंपनी यू टू रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर एक ये इनफॉर्मल जो मैनर है, अनौपचारिक रूप से परमिशन मांगी गई है। फिर कैन के पास्ट टेंस कुड का यूज। अब हम कुड का यूज सीखेंगे। कैन का पास्ट टेंस है कुड, यानी सका। तो यह पास्ट एबिलिटी दिखाएगा, कैपेसिटी दिखाएगा और पावर दिखाएगा। फर्स्ट जो इसका यूज़ है, कुड इज यूज्ड एज अ पास्ट टेंस ऑफ कैन इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसका कैसे यूज़ करेंगे देखते हैं हम। डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल है ही सैड आई कैन स्विम अक्रॉस द टाइड। टाइड मीन्स कोई पानी का भराव है, पानी का उठाव है या बाढ़ है। तो ही सैड आई कैन स्विम अक्रॉस द टाइड। रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का जो एग्जांपल है, मैंने सेंटेंस है, वो अफर्मेटिव है। इसलिए क्या होगा, ही सैड दैट। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट ही है, हम इसको ही कर देते हैं। अब चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब सेकंड फॉर्म में, इसलिए कैन का क्या हो जाएगा,
could. Swim across the tide. इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैन का यूज नरेशन में, जो कैन है उसके पास्ट टेंस के रूप में कुड का यूज़ नरेशन में किया जाता है। अगला कुड का यूज है टू शो पास्ट एबिलिटी। इसमें हम इसके पास्ट एबिलिटी को बताते हैं कि जब वह युवा था तब वह कार चला सकता था। ही कुड ड्राइव कार व्हेन ही वाज यंग। तो ये पिछले समय की एबिलिटी को बताया गया कुड के माध्यम से। अब कुड का अगला यूज़ है पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन। अभी तुरंत में जो विनम्र निवेदन है उसको दर्शाने के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। क्या आप कुछ मिनटों के लिए प्रतीक्षा करेंगे या करते, तो कुड यू वेट फॉर a few minutes। तो यहाँ पर ये एक निवेदन है पर तुरंत, एट प्रेजेंट। फिर कुड का यूज है पास्ट इम्पॉसिबिलिटी, भूतकाल की असंभावना। भूतकाल की असंभावनाओं को दिखाने के लिए भी हम कभी कभी कुड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, यदि हमारे पास धन होता तो हम वह मकान खरीदते। तो ये संभव नहीं है लेकिन सोचा गया है। तो इसका एग्जाम्पल होगा इफ़ वी हैड द मनी वी कुड बाय that house। Now in this way we have seen the use of can and its past tense could. If you have got some information about our video, we expect for your subscription, like and share. Thank you very much.